जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बड़ी कामयाबी के साथ। बीजापुर नक्सल मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शव ला लिए गए हैं। नक्सलियों के शव को पुलिस लाइन में रखा गया है। शिनाख्त का सिलसिला है वो शुरू होगा। मौके से भारी मात्रा में बड़े हथियार भी बरामद हुए हैं। बीजीएल है, इंसास है, ये तमाम चीजें मिली हैं। वर्दियां भी बरामद हुई हैं। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक यहां से बरामद हुए हैं। इन सभी को पुलिस लाइन लाया गया है। ये हथियारों का भारी भरकम जखीरा, इस वक्त आप देख रहे हैं हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। इसमें बीजीएल है, इंसास है, अत्याधुनिक AK-47 है। ये तमाम हथियार नक्सलियों के पास से मिले हैं। माना यह जा रहा है कि कई बड़े कैडर के नक्सली भी, शिनाख्त के बाद यह साफ हो पाएगा कि कई बड़े कैडर के नक्सली भी इसमें ढेर हुए हैं। बीजापुर में जो मुठभेड़ हुई है, बीजापुर दंतेवाड़ा की बॉर्डर पर गंगालूर के पास, वहां पर 26 नक्सली ढेर किए गए हैं। पहले AK-47 है, उसके बाद 2 इंसास है, लेकिन खास बात है कि एक इंसास पर ऐसे स्नाइपर लगा हुआ है। इतना ही नहीं, BGL दागने के लिए जो स्टैंड पे आपको नजर आ रहा है, दरअसल वो BGL लॉन्चर कहा जाता है, जो देसी लॉन्चर है, वो भी जवानों के हाथ लगा है। और नीचे आप देख सकते हैं दर्जनों BGL सेल, मैगजीन्स और जो राइफल्स है उनके कारतूस रखे गए हैं। ठीक सामने जवानों नक्सलियों की वर्दियां है, मेडिसिन है और दैनिक उपयोग के सामान भी रखे गए हैं। दाहिने तरफ यहाँ पे नक्सलियों के जो मारे गए नक्सली है उनके डेड बॉडीज को रखा गया है। बड़ा खुलासा आईजी बस्तर ने कुछ देर पहले किया कि इस मुठभेड़ में जो मारे गए 26 नक्सलियों में से 14 नक्सली महिला है। इसके अलावा 8 नक्सलियों की शिनाख्ती भी होनी बाकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बड़ी मुठभेड़ में एक DVCM समेत 8 ACM मारे गए हैं। पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का यह पूरा इलाका था और जवानों की इस कार्रवाई से निश्चित तौर पर नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बस्तर डिवीजन जो कमेटी है वो लगभग खत्म हो गई है, ये दावा किया जा रहा है। और पुलिस की तरह से इस इलाके में लगातार आने वाले दिनों में और भी ऑपरेशन चलाए जाएंगे, ये कहा गया है। और नक्सल मुठभेड़ पर डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों की हरकतों का जवाब दिया जा रहा है। नक्सलियों ने 13 महीने में 74 निर्दोष लोगों की हत्या की है। जब ये व्यवस्था से नहीं लड़ पाते तो निर्दोषों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी हरकत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। शराब घोटाले से नक्सल फंडिंग के मामले में विजय शर्मा ने कहा कि जांच चल रही है। अगर जांच में ऐसे तथ्य आए तो निश्चित ही कड़ी कार्रवाई होगी। जो नक्सल प्रभावित नक्सल ऑपरेशन के लिए मिली, वो 30 नक्सली कल मारे गए हैं। ये हम सबके ध्यान आया। मैं इसके लिए विशेष रूप से AK-47 SLR, इंसास राइफल और 303 रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर समेत अनेक तरह के विस्फोटक आदि भी इस पूरी प्रक्रिया में बरामद हुए हैं। जिस तरीके से चीन में माओवादी सरकार ने चीन की जनता को गुलाम बना कर रखा है, वैसे ही गुलाम बना करके यहाँ बस्तर की जनता को इन माओवादियों ने रखा है। इन माओवादियों को के चंगुल से वहाँ की जनता को मुक्त कराना आवश्यक ही है। ये कायराना हरकत नक्सलियों की है, ये वो कर रहे हैं। अब वो और किसी से नहीं लड़ रहे हैं तो वो सामान्य लोगों को मार रहे हैं। मैंने तो वो तस्वीर अभी भी आंख बंद करता हूं तो मेरी आंखों में दिख जाता है, जिसमें स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हुआ एक बालक है और जिसको बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। वो दृश्य आज भी आंखों में दिखता है। तो ये जो कुछ हो रहा है, इन सबका भी अंत यही है कि नक्सलिज्म सशस्त्र समाप्त। नक्सली चाहे जो भी हो, उनका लीगल बेस, सोशल बेस, अर्बन बेस, इकोनॉमिक बेस, सारे बेसिस पर एक एक करके काम किया जा रहा है। कहीं पर टिक नहीं पाएगा कोई। और बीजापुर मुठभेड़ में शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि दी गई। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में जवान राजू ओयामे ने अपना बलिदान दिया। अंडरी के जंगल में जो कल मुठभेड़ हुई थी उसमें राजू ओयामी शहीद हो गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जो आला अफसर हैं उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके अलावा कई ग्रामीण भी यहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी राजू ओयामी को श्रद्धांजलि दी।
की सरहद पर कल हुई मुठभेड़ में टीआरजी का जवान राजू ओयाम शहीद हो गया। उसकी शहादत के बाद आज बीजापुर पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके बाद कुछ देर बाद राजू का जो पार्थिव देह है गृहग्राम के लिए रवाना होगा। इस वक्त न्यूज़ 18 पुलिस लाइन में ही मौजूद है और आप पीछे देख सकते हैं जो शहीद जवान है उसका पार्थिव देह यहाँ रखा गया है और उसे श्रद्धांजलि देने बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदर राज के अलावा डीआईजी कमलोचन कश्यप, एसपी बीजापुर के साथ तमाम पुलिस के आला अधिकारी और जवान भी यहाँ मौजूद है। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हुए हैं राजू को श्रद्धांजलि देने। आपको बता दें कि कल जिस इलाके में गंगालूर के अंडी इलाके में मुठभेड़ हुई थी वहां 26 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया था, लेकिन इस बीच एक दुखद हादसा भी हुआ कि एक डीआरजी का जवान राजू ओयाम भी इस मुठभेड़ में शहीद हो गया। बावजूद एक बड़ी सफलता मानी जा रही है इस मुठभेड़ को लेकर। पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का यह इलाका था जहां मुठभेड़ हुई थी, लेकिन जवानों की इस बड़ी कार्रवाई से पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी को बड़ा झटका लगा है। न सिर्फ 26 नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए, बल्कि पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का लगभग खात्मा भी हो गया, ये दावा भी किया जा रहा है। जैसा राजू ओयाम जैसे पूर्व में वो नक्सल संगठन में कार्यरत थे और उनके परिवार में भी जब भी अंदर जो बैरमगढ़ इलाका का बोरका क्षेत्र में उनके परिजन रहते थे और काफ़ी नक्सल हिंसा के कारण से उनके परिजन पहले से प्रताड़ित थे। अभी भी काफ़ी समस्या को उनको सामने करना पड़ रहा है। इसके बावजूद उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, माओवादियों को साथ छोड़ के हिंसा त्याग करके समाज के मुख्यधारा में शामिल होने के साथ साथ खुद अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए, अपने क्षेत्र की शांति व्यवस्था के लिए उन्होंने सुरक्षा बल के साथ विगत लगभग 5-6 वर्षों से कार्यरत थे। इधर कांकेर में हुई मुठभेड़ के बाद धीरे धीरे जवानों की वापसी हो रही है। नक्सलियों के शव लेकर जवान लौट रहे हैं। जवानों ने रात जंगल में ही बिताई है और उसके बाद अब वापसी का सिलसिला चल रहा है। माना जा रहा है कि दोपहर तक कांकेर मुख्यालय में नक्सलियों के शव लाए जा सकते हैं। रात जंगल में ही बिताने के बाद जवान लौट रहे हैं और देर शाम तक, दोपहर तक, उनके दोपहर तक कांकेर पहुंचने की बात निकलकर सामने आ रही है। सीधा टीवी पास ही। और अब गरियाबंद से बड़ी खबर, नक्सलियों द्वारा डंप किए गए 8 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। पैसों के साथ साथ 13 विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। मैनपुर पंडरी पानी की पहाड़ी में ये 8 लाख रुपए मिले हैं। पुलिस, एसटीएफ, कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ, इनका ये जॉइंट ऑपरेशन था। लाल आतंक के खिलाफ इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। एसपी निखिल रखेचा ने इसका खुलासा किया है। गरियाबंद का ये पूरा मामला, जहां नक्सलियों के द्वारा डंप किए गए 8 लाख रुपए और विस्फोटक बरामद कर लिए गए, जब्त कर लिए गए हैं। इसके अलावा विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। मैनपुर पंडरी पानी की पहाड़ी में 8 लाख रुपए मिले हैं। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें पुलिस के जवान, डिस्ट्रिक्ट फोर्स, एसटीएफ, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान शामिल थे। बलों को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों द्वारा डंप किए गए पैसे देखिए 8 लाख रुपए यहाँ पर बरामद हुए हैं और जिलेटिन बरामद हुए हैं, विस्फोटक सामग्री। और ये पुलिस की बड़ी सफलता है। पंडरी पानी जो पहाड़ है वहाँ पर जो पेड़ के सामने रखे हुए थे नीचे दबाकर, जब पुलिस को जब सुरक्षा बलों को सूचना मिली तो मौके पर गए और ये 8 लाख रुपए बरामद किए हैं। और ये जिलेटिन देखिए, और यहाँ के एसपी निखिल रखेजा इनका खुद खुलासा किए हैं। सर, एक बड़ी सफलता मिली है और 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इसमें सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम, गरियाबंद पुलिस, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की टीम अपने अभियान पे, नक्सली अभियान पे निकली थी और ये डंप, वहाँ पर डंप की सूचना थी पुलिस को, तो इसमें 8 लाख रुपए का कैश बरामद किया गया, एक्सप्लोसिव भी है और कई नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। जी, कितनी बड़ी सफलता है सर? ये एक सप्लाई सिस्टम को, नक्सल की सप्लाई सिस्टम को एक बहुत बड़ी ठोस पहुंची है और इसमें इसके सोर्स को भी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कहाँ से पैसा इन लोगों ने इकट्ठा किया था और यूएपीए की धाराओं में इसमें एफआईआर मैनपुर थाना में की गई है। जी बिल्कुल।
तो देखिए कि कहीं ना कहीं लाल आतंक पर एक बड़ा कार्रवाई है और जो 8 लाख रुपए बरामद हुए, इसके साथ विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। जो सोर्स है वो अब खत्म हो रहे हैं और नक्सलियों को जो पैसे से सपोर्ट मिलता था वो कहीं ना कहीं अब इससे अंकुश लगेगा। तो इसके सोर्स का भी पता लगाया जा रहा है और इस बड़ी कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं हमारे कि सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। 3 नक्सली जो बड़े नक्सली थे इससे पहले आत्मसमर्पण किए थे ऑटोमेटिक हथियार के साथ, और अब पेड़ के नीचे एक बड़ा जो है रकम मिला है, पैसा मिला है 8 लाख रुपया और जो विस्फोटक सामग्री, जिसे अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। और कहीं ना कहीं नक्सल ऑपरेशन के लिए बड़ी कार्रवाई गरियाबंद में है। और देखिए बीजापुर में जिस तरह से नक्सली मुठभेड़ में जो जवानों को सुरक्षा बलों को जो सफलता मिली है, अब गरियाबंद पुलिस को भी लाल आतंक को खत्म करने के लिए बड़ी सफलताएं मिल रही है।